नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज इसमें हम बात करेंगे संविधान निर्माण के समय मध्य प्रदेश की क्या भूमिका रही है। साथियों, आपको बता दें कि भारत के संविधान को बनाने में कई महानुभावों, कई विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें से जो बहुत से राजनेता थे, बहुत बड़े विद्वान थे, कुछ वकील थे, कुछ बड़े-बड़े अ, अध्यापक थे, यूँ कहें कि बड़े-बड़े शिक्षाविद थे, उनका अहम योगदान रहा है। आप सभी को बता दें कि भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। इसमें कई विद्वानों के मत और कई विद्वानों के सलाह जो शामिल किए गए हैं, उसके बाद इसको पूरी तरह से बनाया गया है। साथियों, भारत जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद भारत देश को कैसे चलाया जाए, उसके लिए क्या नियम कानून होने चाहिए, क्या मौलिक अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाए, किस प्रकार से वंचितों को, गरीबों को अधिकार दिया जाए और किस प्रकार से पूरे देश को चलाया जाए, इसके लिए साथियों कानून बनाया गया, नियम और कानून बनाए गए। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, संविधान की मसौदा समिति के नाम से एक कमेटी बनाई गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नियुक्त किया गया। साथियों, इस समिति को जून 1947 में बनाई गई थी और इस समिति में 299 सदस्यों को शामिल किया गया था, जो विभिन्न क्षेत्रों के अपने उनको लीड कर रहे थे। विभिन्न क्षेत्रों के फेमस व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यूँ कहें कि कुछ लोग वकालत से संबंध रखते, तो वकील मतलब कानून के बारे में बहुत जानकारी थी। कुछ मजदूर वर्ग के जो नेता थे वो भी थे, कुछ गरीबों के नेता थे, कुछ छुआछूत अछूतों के नेता थे। तो इस प्रकार से कई नेताओं को, कई विद्वानों को, इस पे कई महानुभावों का योगदान रहा है। साथियों, बात करें तो इस परिप्रेक्ष्य मध्य प्रदेश के भी लगभग 19 सदस्यों को इसके लिए नामित किया गया था, जिनमें सबसे ऊपर नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को के योगदान को, संविधान बनाने के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में इंदौर के पास महू नामक स्थान पे हुआ था। साथियों, ये संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और ये भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। साथियों, आपको बता दें कि संविधान के निर्माण में भारत का संविधान दुनिया का एक इकलौता ऐसा संविधान है जिसमें संविधान को सजाया गया है। उसके हर पेज पर बारीक कलाकृतियाँ की गई है, कई प्रकार से चित्रों का अंकन किया गया है। उसमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है, जैसे उसमें फूल हैं, फल हैं, भारतीय जनजीवन की झलक वहाँ पर देखने को मिलती है। पुस्तक के चित्रांकन पर जंगली जानवर हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कई धर्मों के चिन्ह हैं। वहीं राम के चिन्ह भी हैं, कृष्ण और बुद्ध के भी चिन्ह हैं। तो उनको अलग अलग पेजों पे अलग अलग जगह दी गई है। यह काम उस ज़माने के भारत के सबसे अच्छे कलाकार जो थे, उनके द्वारा किया गया है। साथियों, संविधान का जो अलंकरण है शांति निकेतन में हुआ था, इसीलिए दिल्ली के अलावा संविधान की एक प्रति शांति निकेतन में भी सुरक्षित की गई है। साथियों, कई प्रतियों में उसको बनाया गया था, लगभग 11 प्रतियों में बनाया गया था, और जो संविधान का जो अलंकरण किया गया है, उसे मूर्त रूप दिया गया है, वो शांति निकेतन में दिया गया है। संविधान के मूल प्रतियों को कई स्थानों पर रखा गया है, उनमें से एक स्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी है। साथियों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो प्रमुख राजवंशों का प्रमुख उसका केंद्रीय पुस्तकालय है ग्वालियर में, वहाँ पर भी एक मूल प्रति रखी हुई है। इसके लिए साथियों 1927 में सिंधिया शासकों द्वारा बनवाया गया था जो केंद्रीय पुस्तकालय, वहाँ पर स्थापना करवाई गई थी, तो वहाँ पर इसको रखा गया है। और हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन आम लोगों के लिए इसकी व्यवस्था की जाती है कि जो वहाँ पर मूल प्रति रखी हुई है उनको वो देख सकें। तो उसको देखने के लिए भी काफ़ी लोग वहाँ पर ग्वालियर में पहुँचते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो संविधान का निर्माण किया गया, संविधान की जो पुस्तक बनाई गई है, उसमें कई चित्रों का अंकन भी किया गया है। इसी क्रम में संविधान के पृष्ठ, जो ऊपर का पृष्ठ होता है, उसमें जो आप देखेंगे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक और चिन्ह का चित्रांकन किया गया है कि यहाँ पे अशोक चिन्ह होना चाहिए और सिंहों के चिन्ह होने चाहिए। इसकी जो रचना है साथियों, वो मध्य प्रदेश के दीनानाथ भार्गव जी के द्वारा किया गया है। मतलब दीनानाथ भार्गव जी को इसका श्रेय दिया जाता है और इनका जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हुआ था। साथियों, जब वो 20 वर्ष के थे, जब वो मतलब चित्रकार थे, जब शांति निकेतन में वो आर्ट और फाइन आर्ट की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय नंदलाल बोस जो थे शांति निकेतन के प्रमुख थे। और जब पुस्तक में चित्रांकन की जो बात की गई, पुस्तकों में कलाकृतियों को उकेरने की बात की गई, तो उसमें उन्होंने उसका जिम्मेदारी जो है वो दीनानाथ भार्गव को दी गई और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी जो प्रथम पृष्ठ है उसको अंकित किया था।
इसके बाद साथियों अगला नाम आता है राम मनोहर सिन्हा का। साथियों राम मनोहर सिन्हा का संबंध भी जबलपुर से रहा, उनका जन्म जबलपुर में हुआ है और शांति निकेतन में इन्होंने साथियों जो उसकी मुख्य पृष्ठ है बात करें तो इसमें प्रस्तावना लिखी हुई है। प्रस्तावना के अगल बगल जो आप देखते हैं चित्रों में, तो वहाँ पर जो कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं जिनमें राम के नाम भी हैं और कृष्ण के नाम भी हैं, कई धर्मों के चिन्ह भी हैं, तो इनको जो उकेरा गया है वो राम मनोहर सिन्हा के द्वारा उकेरा गया है, वहाँ पे चित्रांकन किया गया है। तो इनका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में वहाँ पर लिखा हुआ है संविधान निर्माण के समय। साथियों इसी क्रम में अगला नाम आता है इंदौर से विनायक सीताराम सरवटे का। इनका जन्म सर इन ये जो आ, विनायक सीताराम सरवटे हैं, इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था 1884 में और इन्होंने कानून की शिक्षा कानून की पढ़ाई की थी और अच्छे कानूनविद माने जाते थे। साथियों इनका भी कानून के रूप में जो कानूनी सलाह था उन्होंने संविधान सभा के समक्ष रखा था और उसमें सलाह दी थी। साथियों इंदौर में भी इनके नाम पर इनका जो बस स्टैंड है सरवटे बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है, जो इनके नाम पर रखा गया है। वहीं उसी क्रम में बात करें तो झाबुआ जिले के जो कुसुमकांत जैन जी हैं, इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है संविधान सभा का निर्माण करने में। इसके अलावा इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश से 299 लोगों में से मध्य प्रदेश से 19 लोगों को इसमें शामिल किया गया था। जैसा कुछ नाम मैंने आपको बताए, इनमें से जैसे हरि सिंह गौर का नाम भी प्रमुख रहा है। उसके बाद जो हैं वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का मोस्टली इसलिए नाम आता है क्योंकि उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा देने का सुझाव दिया था साथियों, और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो सुझाव दिया था राजभाषा बनने का, मतलब राजभाषा हिंदी हो इसका सुझाव दिया था और जो लिपि है वो देवनागरी हो। साथ ही इनके सुझाव को बाद में अंगीकृत किया गया और अनुच्छेद 343 में इसका प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से कई बड़े बड़े कानूनविदों और बहुत बड़े बड़े विद्वानों का योगदान रहा है, जिनमें से बात करें तो सेठ गोविंद दास का नाम भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रविशंकर शुक्ल का मैंने आपको नाम बताया। इसके बाद मास्टर लाल श्री सिंसिवार जी का भी योगदान रहा है और भगवंत राव मंडलोई जी कानून के अच्छे शिक्षक माने जाते हैं, कानून के जानकार रहे हैं और मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री भी बने हैं। उसके बाद हरिकृष्ण कामत जी का नाम योग रहा है। इसके बाद बात करें तो राधा बल्लभ विजयवर्गीय जी का जो कानून के जो बड़े बड़े इंजीनियर थे, इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और वहीं उसके बाद सीताराम चाचू और अवधेश प्रताप सिंह जो रीवा संबंध रखते हैं, 1888 में इनका सतना में जन्म हुआ था और वो मतलब कि सेना में कैप्टन के पद पर रहे हैं, उसके बाद मेजर भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कई आंदोलन में भाग भी लिया था और इस प्रकार से इनका भी योगदान रहा है। वहीं शंभुनाथ शुक्ल की बात करें तो शंभुनाथ शुक्ल जी एक बहुत बड़े वकील थे, वकालत की शुरुआत की थी इन्होंने और LLB गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1928 में, और इनका जो जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1903 को शहडोल में हुआ था। तो इस प्रकार से कई महानुभावों का नाम रहा है साथियों, जिसका मैंने आपको बताया। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।